सटारा बीबी 2-3 हफ्ते से ऊपर सऊदीया में लगा के आई। बेटी आज तक बीमार नहीं हुई और जो घर से निकलते बेटी को बुखार आ गया, बीमार हो गई, तड़प रही है। साजिद तो चला गया। हाय हाय, साजिद की माँ कहती है, बसीरा बेगम कहती है साजिद चला गया। ये नहीं कहती है मेरे बच्चों के पापा चले गए, ऐसे नहीं कहती है। कुत्ता चला गया वैसे कहती है। तो इस औरत को अल्लाह ने चुना है कि ये नापाक ही रहेगी। अब इसे नापाकी की हालत में अल्लाह ने चुन लिया है। ये चाह के भी पाक साफ नहीं रह सकती है। घर में डोगी जो पाल के बैठी है, अल्लाह ने चुना है, अल्लाह की तरफ से है। तो दूसरा तरफ गोचू नहीं डालेगा वीडियो के को सर आगे इस्लामाबाद, ये सटारा बीबी खुद डालेगी। उसकी औरत आएगी, गोचू की औरत तो नहीं आएगी। तो क्यों डाले गोचू? सटारा का हक बनता है बोलना कि कोसर बीबी आ गई इस्लामाबाद। सटारा की बीबी जो है ना, तो सटारा की औरतियाँ जब इस्लामाबाद आ जाएगी, सटारा वीडियो डालेगी। चंगुला बाबा उर्फ भंगा स्पेशल गया और स्मोस बॉल खरीदा जो बहुत महंगी आती है और बहुत मुश्किल से मिलती है, ढूंढ के मिलता है। तो स्मोस बॉल खरीदा, एक डरावना शाक खरीदा जिसके शक्ल देख के डर लगता है, और एक सॉफ्ट वाला शाक खरीदा। किसके लिए खरीदा? जो कि घोचू गांव पहुंच के भी इब्राहिम के नहीं दिया। अगर एक बाप होता है अपने बेटे को देखते ही टोए देगा उसे ले जाके, ना कि बाद में देगा। घोचू तो ढोलू को टोए दिया ही नहीं अभी तक, टोए लेके गया होगा तब देगा ना। अपने वीडियो में तो बताया है कि बैग में 2 जोड़े कपड़े हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। टोए होता तो वहां पे बोलता कि खिलौने भी है इसमें, लेके गया ही नहीं है क्योंकि वो खिलौना ढोलू के लिए नहीं, किसी समवन स्पेशल के लिए था। तो वो खिलौना कौन समवन स्पेशल के लिए था, आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि चंगुला बाबा और भंगा जाके लाया था वो खरीद के, और एकदम ढूंढ के लाया था। सेलेक्टेड टॉयज थी। इतना ढोलू के औकात नहीं है कि उसे सेलेक्टेड टॉयज दिया जाए। सटारा को खुद हजम नहीं हो रहा था कि ये वाला ढोलू के लिए है, क्योंकि ढोलू तो छोटा बच्चा है। घोचुआ एक्सप्लेनेशन भी दिया कि और भी था, बड़े बच्चों का था। नहीं बोला कि और भी था, बड़े का था। लेकिन ढोलू के लिए ये टॉयज था ही नहीं। अब ढोलू को दे देंगे बाद में, वो अलग बात है, अलग लेवल पे चला जाएगा फिर तो बात। लेकिन साफ बात यही है कि जो स्मोस बॉल है वो ढोलू के नहीं था। ठीक हो गया। और स्मोस बॉल में एक्सपेंसिव मिलती है, इतना नहीं है भंगा एक्सपेंसिव बॉल खरीद के ढोलू को दिला दें। उतावली सटारा बीबी को जिस कंटेंट की देर थी वो कंटेंट पहुंचने वाली होगी और सटारा बीबी डाल देगी। वाह, इब्राहिम आ गया फाइनली। अले मुन्ना, मेला मुन्ना, बली मम्मा वेट कर रही थी, आ गया। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सटारा बीबी, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स दे आर आस्किंग यू, क्या क्या बना तुम्हारी प्रेगनेंसी का? क्या बना? वो तेरा मन चटपटा रहा था जब, उसका क्या बना? तुम्हें खट्टा खाने का मन जो कर रहा था, दो ना जवाब। सटारू, जवाब दो ना उन्हें। अब क्यों डरती हो जवाब देने से? तेरा हक बनता है जवाब देने का ना, तो दो ना। पूछ रहे प्यार से, मोहब्बत लुटा रहे हैं, तो उन्हें जवाब दो कि क्या बना तुम्हारी प्रेगनेंसी का? क्या तुम नाटक कर रही थी? क्या तुम साबा इब्राहिम की कॉपी कर रही थी ना? साबा जैसे जैसे नखरे उठा रही थी तुम भी उठवा रही थी ना, तमाशा लगाई थी। जबकि सबको पता है ये जो घोचू बंदा है, ये घर बैठे बंदों को बुला देता है तुम्हारे लिए कि आ जा, इसे बच्चे चाहिए। इजाज़ अंकल को गोचू घर में बैठा होता था जब उसके चक्कर चला, जब उसकी बच्ची पैदा हुई। आज भी घरवे में बैठा है, वो अपनी बच्ची पे दावा कर रहा है, तब भी घरवे में है। लेकिन हैरत की बात ना, बच्ची को पता है अपने सगे बाप का, उसे पता है, उसे मिलवाया जा रहा है, वो मिलती है। उसके बाप ने खुद बताया है कि मुझे मिलाया जाता है बच्ची से। पापा भी बोलती है बच्ची उसको, लेकिन लड़की उसे मिस करके कभी बीमार ही नहीं होती है। घोचू घर से खिसकते 1 मिनट में लड़की बीमार हो जाती है। वही ढोलू वाला बात आ गया ना, कौन वाला पापा जो ट्यूशन ले जाता है, या जो चोरी चोरी मिलता है, या फिर कोई और जो सऊदीया में रहता है। वही वाला बात आ गई ना।
तो सटारा को एक और कमेंट आता है कि तुम तो कह रही थी कौसर नहीं आएगी, कैसे आ रही है अब, और टाइटल तो खुद लगा रही है कि कौसर आ रही है। तेरा बंदा लगा अलग बात है, तू क्यों लगाती है? अरे भाई, आज अमरपाली ने मुझे बड़ा हंसा दिया। जैसे मैं उठी थी उसके कमेंट देखी, बड़ा हंसी। सो गई थी मैं दिन में। तो अमरपाली कहती है कि सटारा कौसर का सच्चा प्यार है, पूरी दुनिया एक तरफ, इन दोनों का प्यार एक तरफ। बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया एक साइड, इनका प्यार एक साइड है। हाय, पूरी दुनिया लुट जाए लेकिन इनका प्यार मजाल है लुटे। तो ये है, लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुलती है। गोचू से ज़्यादा शी इज़ इंटरेस्टेड इन कौसर। गोचू से ज़्यादा कौसर उसको मसला बनाती है। फिर भी ये कौसर कौसर करती रहती है। इतना तो एक हस्बैंड अपनी औरत को नहीं माफ़ करता जितना ये कर देती है आली से। तो आप लोग के काफ़ी समझ आ जाता होगा ना, समझदारों को आता होगा, सबको नहीं आता, सबके बस की बात नहीं है समझना। तो भाई समझदारों को समझ आ ही जाता होगा कि यहाँ पे कौन वाला चल रहा है। यही वाला चल रहा है जो तुम लोग को दिख रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल यही वाला चलत है यहाँ। तो सटारा बीबी, प्लीज़ डोंट माइंड, कौसर तुम्हारी औरत नहीं है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि जो चीज़ गोचू को करना चाहिए वो तुम करत हो। तो थोड़ा ध्यान करा करो ना, इतना भी होकर प्यार में दीवानी मत हो जाया करो। तो गोचू तो अभी ट्रेन में लौटत हुई, गोचू घरे जाई, गोचू कोई ब्लॉग नहीं डाली। अरे पहुंच गए होंगे, बरसी भी कब की हो चुका है। लेकिन सटारा डालेगी, सेकंड वाइफ आ गई, कौसर आ गई, इब्राहिम आ गया। फाइनली मुझे टट्टी खाने का मन कर रहा था, मिल गया। वाह, इब्राहिम का। तो भाई गोचू वीडियो नहीं डालेगा अभी, पहला वीडियो वही डालेगी, उसकी कंटेंट है यार। कौसर के आने के बाद पहला वीडियो सटारा बीबी डालेगी कि कौसर वेलकम टू इस्लामाबाद। लेकिन मैं अभी तक ढोलू को खिलौना देते हम लोग नहीं देखा। हम तो देखना चाहते थे, इतना डरौना डरौना शक्ल वाला खिलौना उतना छोटा सा बच्चा क्या करता है देख के। डरौना शाक के शक्ल वाला खिलौना ढोलू देख के क्या करता है, मैं तो देखना चाहती थी। वो बोल देख के साफ नजर आ रहा था कि पिटबुल का खिलौना है। अब यहाँ पे ढोलू का बोल दिए तो अल्लाह जाने ढोलू को ही पकड़ा देंगे। पिटबुल खेले या ढोलू, दोनों की औकात एक जैसा है। घर में इस्तेमाल के लिए हैं दोनों भाई। तो एक पपी के बराबर ही औकात है ढोलू के, बिल्कुल उतना ही। वो छोटा सा बोल जो था वो मैंने पेट शॉप में देखा है, पेट के टॉय शॉप में देखा है। तभी मैं बोल रही हूँ कि वो इब्राहिम के खिलौना नहीं, पिटबुल का था। चंगुला खुद गया था लेने। तो ये तो इब्राहिम को मिल जाए तो समझो किस्मत। इतना महंगा खिलौना था वो पपी का खिलौना था, पेट के खिलौना था, जो बोल था और शाक भी था। तो वो दोनों पिटबुल का खिलौना था। ये उसे ला के दिया था चंगुला, और वो जो शेप के सॉफ्ट शाक था। 3 खिलौने थे। ऐसा खिलौना कौन देता है? अब इस उम्र के ढोलू को गड्डी चाहिए छोटा वाला खेले के, बाइसिकल चाहिए छोटा वाला खेले के। गड्डी ज़्यादा खेलते बच्चे ना, बैठ के नीचे पाँव से घिसते हैं। वो बेशक ले के हाथ में खेले के लिए चाहिए, लेकिन नहीं, उससे सड़ा मुड़ा दांत वाला और शाक ला के दे दिया गया। पिटबुल का खिलौना ढोलू को बता दिया गया। वो बोल तो पेट का है यार, वो जो बोल था ना, जो दिखा रहा था, वो पेट का है। अब देखो, दे दे शायद ढोलू को दिखाने के लिए, फिर बाद में कौन खेले, कौन के बाप जाके देखता है। तो ये इनके झूठ, रमज़ान शरीफ में भी झूठ बोल देते हैं ये लोग रमज़ान शरीफ में भी झूठ बोलते हैं। वो बॉल को स्मॉस बॉल बोलते हैं। स्मॉस बॉल, जो स्मॉस बॉल होता है ना, वो पेट ही खेलते हैं, बाउंसेबल बॉल है। इट्स नॉट सुटेबल फॉर किड्स। बच्चा को तो कोई नहीं देगा वो बॉल। खेल सकते हैं, इतना बड़ा बच्चा नहीं खेलता है, पपी ही खेलेगा। तो वो पेट के खिलौने थे। अब अल्लाह जाने इब्राहिम को दे दे, डर से, वीडियो के रिएक्शन के डर से
कुत्ते का खिलौना अब इब्राहिम को देना पड़ेगा ना, लेकिन वो जो डरौना शाख है वो तो पक्का कुत्ते का खिलौना था, वो तो इब्राहिम को नहीं दे पाएंगे ना। आप लोग को क्या लगता है वो चंगुला बाबा और भंगा स्मॉस बॉल खरीदने ढोलू के लिए गया होगा? दिमाग खराब है। हाँ, अब हम लोगों ने बोल दिया है, अब वो बॉल और सारा खिलौना ढोलू के सामने ही नजर आएगा। बेशक कुत्ता खेल लिया हो, वो फिर भी धोखे दे देंगे। खिलौना अगर लेके जाता सबसे पहले ढोलू को खिलौना ही दिखाता। अगर रियल में बाप होता पहले जैसे उतरता खिलौना ऐसे हाथ में लेके तैयार से खड़ा होता। अब मैं थोड़ा से आप लोग को पीछे लेके जाऊंगी। जब इनके बच्चे उम्रा करने गए थे, फर्स्ट टाइम विजिट पे गए थे, उम्रा करके आए थे, तब इसने बहुत सारा खिलौना खरीद के अलग अलग बच्चों का नाम लिख लिख के पार्सल बना बना के कोना कानी में रखा था घर भर में, कि मेरे बच्चे इतना दिन मेरे से दूर थे, अब आएंगे और खेलेंगे। इब्राहिम के लिए क्या तैयारी इसने किया, घर के आगे बड़ा बड़ा जंगल, घर के अंदर धूल मिट्टी, हाय 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 क्या बात है। पहले गांव में धूल मिट्टी, अब शहर में धूल मिट्टी, धूल मिट्टी धूल मिट्टी। तो ये है इब्राहिम की तैयारी। हाँ, बड़ी मम्मा करेगी तैयारी, वो अलग लेवल की हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मम्मा की कंटेंट है ढोलू जी, तो बड़ी मम्मा तो अलग लेवल की तैयारी करेगी करेगी, उसका हक बनता है यार। तुम लोग कैसे कैसे बातें सोच लेते हो। बड़ी मम्मा का हक बनता है कि ढोलू के लिए तैयारी करे। बड़ी मम्मा आरती के प्लेट लेके खड़ी रहेगी दरवाजे पे, ड्रामा के सीरियल की तरह उसके आरती उतारेगी अच्छे खासे, फिर बाद में रिएक्शन वालों से उतरवाएगी, फिर सपोर्टरियों से भी उतरवाएगी, फिर कमेंट वालन से भी उतरवाएगी। ये वाली आरती की बात कर रही हूँ मैं। दिमाग खराब है आप लोगों का। तो ये वाला बता रही हूँ मैं, ऐसे उतरवाएगी, अच्छे खासे उतरवाएगी, उसकी बत्ती बुझवाएगी, उसकी गाली सुनवाएगी, गाली। दूध पे दूध पीने चला आया ढोलू इस्लामाबाद। तो ये चक्कर है। तो जी हाँ, जो मैं कल कमेंट लगाया था, वो आंटी आई आज मुझे कमेंट करने, और मैं जानबूझ के बोला था कि वो ना हाइटर्स है ना सपोर्टर्स में है। मुझे पता था कि वो आएगी भड़कने, और मुझे ये भी पता था वो मुझे बहुत खूब देखती है, और वो उसने अपने दिल के बात लिखा वहाँ पे, ठीक है, अपने दिल की बात लिखा कि ढोलू अपने मामा जैसे दिखता है। बिल्कुल नहीं, ढोलू ईशान जैसे दिखता है। मुस्टंडा के बड़ा बेटा बिल्कुल हूँ बहू ढोलू जैसे दिखता है, ढोलू यही तरह दिखता है। मुस्टंडा के बच्चों जैसे ढोलू दिखने लगा है। छोटा है तो मुस्टंडा के बच्चों जैसे दिखेगा। तो तुम लोग सब बच्चों को तो देखे नहीं हो, तो तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि ढोलू किसके बेटा किसके नहीं है ना। तो ढोलू अपन बाप के जैसा तुम लोग बोलोगे दिखता है, तो बिल्कुल उसी तरह दिखता है। और वो बच्चे सब, और ढोलू के दांत पूरा पूरा बता देगा कि किसका औलाद है, उसका आगे का दांत बताएगा। इनके बच्चे जब छोटे होते हैं ना, आगे उनके बड़े बड़े चकले चकले लंबे लंबे मोटे मोटे दांत निकलते हैं, और ढोलू का निकल चुका है। तभी ढोलू को गायब कर दिया गया था शायद। ढोलू के वो वाला दांत निकल गया है। मुस्टंडा के सब बच्चों के लंबे लंबे फैले फैले मोटे मोटे दांत वाला फोटो मेरे पास भी है। तो ये चक्कर है। ढोलू अपने भाइयों के जैसे दिखने लगा है, पूरा के पूरा अपने भाइयों जैसे दिखता है। उसका जो सबसे बड़ा भाई है जिशान, उसके जैसा दिखता है अभी फिलहाल, बिल्कुल उसी के तरह, बाल वगैरह सब उसी तरह दिखता है। तो ढोलू कन्फ्यूज था। मुझे एक कमेंट भी आया है, कमेंट नहीं जैसे कि मैसेज आया, और एक मेरी बहन ने भी मुझे बोला कि मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि कोसर अलग आई थी और ढोलू अलग आया था, क्योंकि ढोलू कोसर को देख के भी एकदम से घबरा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि ढोलू अपने माँ बाप के पास था ना, कोसर तो अरशद अंकल के पास थी होगी। तो उधर से इधर से सब मिलजुल के एक जगह बुटरे, अब जाएंगे जिस जिसका टाइम आया ड्रामा में काम करने, वो चले आएंगे। तो ये चक्कर है। जैसे ये पिटबुल को कन्फ्यूजियाए देते हैं ना, कन्फ्यूजियाए देते हैं, उसी तरह कन्फ्यूज बच्चा को भी कन्फ्यूजियाते हैं लोग। इनका हक बनता है, पैसा जो देते हैं सबको। पिटबुल को कन्फ्यूज करके रखें कि घर में तू अकेले है उस चंगुला के साथ, और खुद फुसुर फुसुर बातें करते उसके सामने डरते। उसी तरह ढोलू के साथ भी, कि तुम्हारा यहाँ पे फिर रिश्तेदार भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, जिधर जाएगा वहीं तुम्हारा बाप मिलेगा। तो ये चीज़ ये लोगों ने ढोलू के साथ भी किया, कन्फ्यूज़ करके रख दिए बच्चे को।
बच्चा घबराहट में घोचू को देखा, चिपक गया चुप करके। वो बच्चे इस उम्र के ऐसे ही करते हैं, ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान कर सकते हैं बच्चे किसी के भी साथ। तो टिंगमुंगी की बीमारी, एक दिन हुआ है घोचू खाली घर से निकला, लड़की बीमार हो गई। हाय हाय, लड़की बीमार, ढोलू 2 महीना से वहाँ पड़ा, उसे कोई बीमारी ही नहीं हाथ लगाया। ये वाला बड़ा अजीब बात है, सटारा बीबी ने दिखा दिया। इतने महीने ढोलू वहाँ पड़ा था, सटारा बीबी इतना दिन सऊदी अरब में थी, तब बच्ची माँ के लिए नहीं बीमार पड़ी। देख ले तुम कैसी माँ हो रे। हम लोग के बच्चे माँ के लिए बीमार पड़ेंगे, बाप के लिए नहीं। तू माँ कैसी है? जब तुम नहीं थी घर में, तुम्हारी लड़की तुम्हें याद करके बीमार ही नहीं पड़ी। घोचू के जाते लड़की बीमार पड़ गई। डायन माँ, तुम्हारी औकात यहाँ नज़र आ गया सबको कि तू कैसी माँ है। 1 मिनट में बच्ची बीमार हो गई, बाप के जाते। बाप के बगैर मतलब बच्ची का गुजारा ही नहीं, जो कि ओकर बाप ही नहीं है। ओकर बाप तो जहाज अंकल है, जहाज अंकल है। जैसे जहाज की बेटी जहाज जैसे दिखती है, उसी तरह मुस्टंडा के बेटा मुस्टंडा जैसे दिखता है। देख ले, अल्लाह की कुदरत है, इसे अल्लाह की कुदरत ही बोलेंगे हम। जिस तरह से पिटबुल तेरे नसीब में है, नापाकी रहना तुम आज के बाद झूठी औरत, तुम्हें नापाक रहने का हक है। झूठी औरत को नापाक रहने का हक है। अल्लाह ने चुन लिया है कि झूठी औरत अब पूरी ज़िंदगी नापाक रहेगी। जो झूठ बहुत बोलता है उसे अल्लाह पाक साफ रहने की इजाज़त ही नहीं देता है। देख ले, तुम्हारी नापाकी का हरकत देख ले। अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है कि कुत्ता पालो, कुत्ते के पीछे भागो, कुत्ते जैसे भौंको, कुत्ते जैसे आवाज़ निकालो, फुसुर फुसुर करके घर में बतिया, कुत्ते से डरो। ये अल्लाह ने चुना है तुम्हें। अच्छा है, दबा के रख। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।